हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब का 22वां चैप्टर प्रतिज्ञा पूर्ति। इससे पहले आपने सुना था कि जो अर्जुन होते हैं वो कौरव की सेना के सामने अपना रथ लेकर आ जाते हैं और अपना गांडीव है उसको संभाल लेते हैं, उस पर डोरी चढ़ाते हैं और 3 बार जोर से टंकार करते हैं। तो जो कौरव की सेना होती है वो इस ध्वनि को सुनकर सचेत हो जाती है और जो अर्जुन होते हैं वो खड़े होकर क्या करते हैं, शंख की ध्वनि करते हैं, शंख की आवाज़ निकालते हैं, जिससे कौरव की सेना होती है वो घबरा जाती है, उनमें खलबली मच जाती है कि पांडव आ गए। अब आगे क्या होता है, तो जो द्रोण है वो कहते हैं कि मालूम होता है यह तो अर्जुन ही आया है। अर्जुन की शंका और घबराहट दुर्योधन को ठीक ना लगी। तो जो द्रोण होते हैं वो जब देखते हैं कि शंख बजा तो वो देखते हैं तो उन्हें लगता है, वो सोचते हैं कि मालूम होता है कि यह तो अर्जुन आए हैं। तो उनकी जो शंका थी, घबराहट थी, वो जो दुर्योधन था उसको अच्छी नहीं लगी, ठीक नहीं लगी। तो भी क्या होता है, जो कर्ण होते हैं वो कहते हैं कि जो पांडव थे वो जुए के खेल में हार गए थे, तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 बरस का वनवास और 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था वो बिताना था। तो जो कर्ण होते हैं वो क्या कहते हैं कि जो पांडव थे वो जुए के खेल में हार गए थे, तो शर्त के अनुसार उन्हें क्या करना था, 12 बरस का वनवास और 1 बरस का जो अज्ञातवास था वो बिताना था। तो वो कहते हैं कि अभी 13वां बरस पूरा नहीं हुआ है और जो अर्जुन है वो हमारे सामने प्रकट हो गए हैं, तो डर किस बात का है। तो वो कहते हैं अभी 13वां बरस पूरा भी नहीं हुआ है कि जो अर्जुन है वो हमारे सामने आ गए, तो हमें डरने की क्या बात है, इसमें डर किस बात का है। तो उनका कहना था कि शर्त के अनुसार पांडवों को फिर से क्या करना होगा, 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास जो है अज्ञातवास में बिताना होगा। तो वो कहते हैं शर्त यही थी कि अगर पांडवों को हम जो अज्ञातवास है उसमें हम ढूंढ लेते हैं तो क्या करना होगा, उन्हें 12 बरस का जो वनवास है और 1 बरस का जो अज्ञातवास है उसमें बिताना होगा। तो अजीब बात है कि सेना के योद्धा भय के मारे कांप रहे हैं। तो उनको लगता है कि ये तो बहुत अजीब बात है, ये तो हमारे लिए अच्छा है कि अर्जुन हमारे सामने खुद ही आ गए, तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन जो सेना के योद्धा हैं वो डर के मारे कांप रहे हैं, तो ये तो बहुत अजीब सा लग रहा है। जबकि उन्हें क्या करना चाहिए, दिल खोलकर युद्ध करना चाहिए। तो वो कहते हैं आप लोग यही रट लगा रहे हैं कि सामने जो रथ आ रहा है उस पर अर्जुन धनुष ताने बैठे हुए हैं, पर वहाँ अर्जुन की बजाय परशुराम भी हो तो भी हम क्यों डरें। तो वो कहते हैं कि आप लोग यही रट लगाए हुए हैं कि अर्जुन आ गए, जो अर्जुन है वो धनुष ताने बैठे हुए हैं, लेकिन अगर वहाँ पे परशुराम भी बैठे होते तब भी हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा ही है कि वो हमारे सामने खुद ब खुद आ गए हैं। तो वो कहते हैं कि मैं तो अकेला जाकर क्या करूँगा, उनसे मुकाबला करूँगा और मैंने दुर्योधन को जो वचन दिया था आज मैं उस वचन को पूरा करूँगा। फिर क्या होता है, जो कर्ण होते हैं कर्ण को यूँ दम भरते हुए देखकर कृपाचार्य झल्लाकर बोले, कर्ण मूर्खता की बातें ना करो, हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। तो जब कर्ण जो थे इतना अधिक घमंड दिखा रहे थे, ये सब कह रहे थे, तो जो कृपाचार्य होते हैं वो झल्ला जाते हैं। वो कहते हैं कि कर्ण तुम मूर्खता की बातें कर रहे हो, बेवकूफ़ी की बातें तुम मत करो, क्योंकि हमको क्या करना होगा, हम सबको मिलकर जो अर्जुन है उनसे मुकाबला करना होगा। तो यह सुनकर जो कर्ण होते हैं उनको गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं आचार्य तो अर्जुन की प्रशंसा करते कभी थकते ही नहीं हैं। तो उनको बहुत बुरा लगता है, उनको लगता है कि शायद जो आचार्य हैं वो मुझे कम बलशाली समझ रहे हैं या अर्जुन से कम ताकतवर समझ रहे हैं। तो उनको गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि आचार्य तो हमेशा क्या करते हैं, अर्जुन की ही प्रशंसा करते हैं। अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताने की उन्हें एक आदत सी पड़ गई है। तो उनका कहना था कि जो आचार्य हैं उनको तो बस अर्जुन की ही तारीफ़ करने की आदत हो गई है, उनकी ही शक्ति को बखानते रहते हैं। तो ना मालूम यह भय के कारण है या अर्जुन को अधिक प्यार करते हैं। तो वो कहते हैं पता नहीं उनको उनसे डर लगता है या वो अर्जुन से डरते हैं या उनसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, उनसे बहुत अधिक लगाव है उनको, तो इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, अर्जुन की तारीफ़ कर रहे हैं। तो जो भी हो मैं अकेला ही डटा रहूँगा। तो वो कहते हैं कुछ भी हो जाए मैं तो अकेला ही उनसे युद्ध करूँगा। तो जब कर्ण ने आचार्य को यूँ चुटकी ली तो कृपाचार्य के भांजे अश्वत्थामा से रहा नहीं गया। वह बोले, कर्ण किया तुमने कुछ नहीं है और कोरी डींगे मारने में समय गंवा रहे हो। तो जो कर्ण होते हैं जब कृपाचार्य से इस तरह कहते हैं तो
जो कृपाचार्य के भांजे अश्वत्थामा थे वो कहते हैं कि तुमने अभी कुछ किया तो है नहीं, बेकार में तुम अपनी शेखी भगा रहे हो। इस प्रकार कौरव सेना के वीर आपस में ही वाद विवाद तथा झगड़ा करने लगे। तो जो कौरव सेना के वीर थे वो आपस में ही इस तरह से क्या करने लगे, तू मैं होने लगी, उनमें वाद विवाद होने लगा, आपस में ही वो झगड़ने लगे। यह देखकर भीष्म जो थे वो बहुत खिन्न हुए। वह बोले, यह आपस में बैर विरोध या झगड़े का समय नहीं है, अभी तो सबको एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना है। तो जो भीष्म होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो समय है हमें बैर विरोध या झगड़े का नहीं है, हमें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। तो अभी तो हमें क्या करना चाहिए, एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना चाहिए। तो पितामह के इस प्रकार समझाने पर कर्ण, अश्वत्थामा आदि वीर जो उत्तेजित हो रहे थे शांत हो गए। तो जब भीष्म पितामह समझाते हैं उन्हें, तो उनके समझाने पर जो कर्ण थे, अश्वत्थामा थे और जो वीर थे जो कि बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो रहे थे, वो सब क्या होता है, शांत हो जाते हैं। सबको शांत देखकर भीष्म दुर्योधन से बोले, बेटा दुर्योधन, अर्जुन प्रकट हो गया, वह ठीक है, पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष, महीने और पक्ष विभाग की पारस्परिक संबंध को अच्छी तरह जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करेंगे। प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते। मालूम होता है कि तुम लोगों की गणना में भूल हो गई है, इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। जैसे ही अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की थी, मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई है। दुर्योधन, युद्ध शुरू करने से पहले इस बात का निश्चय कर लेना होगा कि पांडवों के साथ संधि कर लें या नहीं। यदि संधि करने की इच्छा है तो उसके लिए अभी समय है। फिर जो पितामह होते हैं जब उनको समझाते हैं, तो जो कर्ण होते हैं, अश्वत्थामा होते हैं और जो वीर होते हैं और वो जो कि बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो रहे थे, क्या होता है, शांत हो जाते हैं। और सबको शांत देखकर जो भीष्म होते हैं दुर्योधन से कहते हैं कि बेटा दुर्योधन, अर्जुन जो है वो प्रकट हो गया, ये तो ठीक है, पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष, महीने, पक्ष, विभाग के पारस्परिक संबंध को अच्छी तरह जानने वाले जो लोग हैं वो मेरे कथन की पुष्टि करेंगे, मेरी बात से सहमत होंगे। तो जो प्रत्येक वर्ष होता है उसमें क्या होता है, एक जैसे महीने नहीं होते, कम ज़्यादा होते हैं। तो मालूम होता है कि तो वो कहते हैं कि मालूम होता है कि तुम लोगों की कुछ गणना में भूल हुई है, तुमने गलत गिनती की है, इसलिए तुमको भ्रम हुआ है। तो जैसे ही अर्जुन ने क्या किया था, गांडीव धनुष की टंकार की थी, तो मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा की जो अवधि है, जो समय है, वो पूरा हो गया है। तो वो कहते हैं युद्ध शुरू करने से पहले इस बात का निश्चय कर लो कि हमें करना क्या है, पांडवों के साथ हमें संधि करनी है या नहीं करनी। यदि संधि करने की इच्छा है, यदि संधि करना चाहते हो, उनसे मेल करना चाहते हो, तो इसके लिए अभी समय है। तो जो दुर्योधन होते हैं वो कहते हैं, पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं करना चाहता हूँ, मैं उनसे संधि नहीं करूँगा। राज्य तो दूर रहा, मैं तो एक गांव तक पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं तो उनको एक गांव तक देने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता कि उनको एक गांव तक दूँ, राज्य की बात तो बहुत दूर है। तो यह सुनकर जो द्रोणाचार्य होते हैं उनकी आज्ञा के अनुसार जो कौरव वीर होते हैं वो व्यूह की रचना करते हैं। चक्र व्यूह की रचना मतलब अपनी सेना को इस तरह से लगाते हैं, अगर उसके अंदर कोई घुस जाए सेना के अंदर तो बाहर निकलना मुश्किल होता है। इधर क्या होता है, जो उत्तर होता है वो रथ उसी ओर हाँक देता है जिधर दुर्योधन था। और अर्जुन ने क्या किया, गांडीव पर चढ़ाकर दो दो बार आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की ओर इस तरह से छोड़े जो उनके चरणों में जाकर गिरे। मतलब उन्होंने जो धनुष बाण था अपना, उससे तीर निकाले, वो इस तरह से छोड़े कि जो तीर थे, जो बाण थे, वो जाकर कहाँ गिरते हैं, भीष्म पितामह और जो आचार्य द्रोण थे उनके कदमों पर जाकर गिरते हैं। तो इस तरह से वो उनके पैर छूते हैं। और इस प्रकार अपने बड़ों की वंदना करके अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया। तो इस तरह से बड़ों की वंदना करके, उनका मान सम्मान करके, उनको पैर छू के, उनके पैर छूने के बाद जो अर्जुन होते हैं वो दुर्योधन का पीछा करते हैं। तो अर्जुन को दुर्योधन का पीछा करते हुए देखकर जो भीष्म पितामह होते हैं वो सेना लेकर अर्जुन के पीछे जाने लगते हैं। अब क्या होता है, अर्जुन ने उस समय
अद्भुत रण कौशल का परिचय दिया। जो उनका रण कौशल था, युद्ध करने की जो कुशलता थी, उसका वो परिचय देते हैं। पहले वो क्या करते हैं, कर्ण पर हमला करते हैं, उसको बुरी तरह से घायल कर देते हैं, मैदान से भगा देते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, द्रोणाचार्य की बुरी गत देखकर जो अश्वत्थामा होते हैं वो आगे आते हैं। तो अश्वत्थामा देखते हैं कि द्रोणाचार्य अकेले पड़ गए हैं, तो जो अश्वत्थामा होते हैं वो युद्ध करने के लिए आते हैं और अर्जुन पर बाण बरसाने लगते हैं। तो अर्जुन क्या करते हैं, जरा सा हट जाते हैं ताकि जो द्रोणाचार्य उन्हें वहाँ से जाने का मौका मिल सके। तो वहाँ पर क्या करते हैं, अर्जुन द्रोणाचार्य को खिसक जाने का मौका दे देते हैं और मौका पाकर आचार्य जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। और उनके चले जाने के बाद जो अर्जुन होते हैं अब क्या करते हैं, अश्वत्थामा पर टूट पड़ते हैं। दोनों में भयानक युद्ध होता है। अंत में अश्वत्थामा को हार माननी पड़ती है। अश्वत्थामा मान लेते हैं कि वो हार गए। इसके बाद कृपाचार्य की बारी आती है और वो भी हार जाते हैं। पांचों महारथी जब इस भांति परास्त हो जाते हैं तो फिर सेना किसके बल पर टिकती। तो सारी कौरव सेना को अर्जुन ने जल्दी ही क्या कर दिया, तितर बितर कर दिया। सारी जो सेना थी इधर उधर हो गई और सैनिक जो थे वो अपनी जान बचाकर भागने लगे। इस भांति भीषण युद्ध करते हुए भी अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना नहीं छोड़ा। तो इस तरह से बहुत भयानक युद्ध हो रहा था, लेकिन जो अर्जुन थे अभी भी क्या कर रहे थे, दुर्योधन का पीछा कर रहे थे। पांचों महारथियों द्वारा अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयत्न करने पर भी उसे रोका ना जा सका। तो पांचों जो महारथी थे अर्जुन को रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो अर्जुन को रोक नहीं पा रहे थे। अर्जुन आखिर में क्या होता है, दुर्योधन के निकट पहुंच जाते हैं। उसने दुर्योधन पर भीषण हमला कर दिया। दुर्योधन घायल हो गया और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। तो अर्जुन क्या करते हैं, आखिर में दुर्योधन के पास पहुंच ही जाते हैं, उस पर बहुत ही भयानक हमला कर देते हैं और जो दुर्योधन होता है वो घायल हो जाता है और मैदान छोड़कर वो भाग जाता है। अब जो भीष्म थे वो क्या करते हैं, तो भीष्म ने उससे कहा कि अब वापस हस्तिनापुर लौट चलना चाहिए। भीष्म की सलाह मानकर सारी सेना हार मानकर हस्तिनापुर की ओर लौट चली। तो जो भीष्म होते हैं वो कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, हस्तिनापुर वापस चलना चाहिए। और जो भीष्म थे उनकी सलाह मानकर सारी सेना अपनी हार मानकर हस्तिनापुर की ओर लौट जाती है, जो कौरव सेना होती है। इधर युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा, उत्तर अपना रथ नगर की ओर ले चलो, तुम्हारी गाय छुड़ा ली गई हैं, शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं, इस विजय का यश तुम्ही को मिलना चाहिए, इसलिए चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना। इधर युद्ध से लौटते हुए जो अर्जुन होते हैं वो उत्तर से कहते हैं कि उत्तर अपना रथ जो है वो नगर की ओर ले चलो, तुम्हारी जो गाय हैं वो हमने आज़ाद करा ली हैं और शत्रु सेना है वो भाग खड़ी हुई है और जो ये विजय हमें मिली है उसका जो यश है, जो कीर्ति है वो तुम्ही को मिलनी चाहिए, तुम्हारी वजह से हमें सफलता मिली है। तो इसीलिए तुम्हें चंदन लगाकर क्या करना चाहिए, फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना चाहिए। तो रास्ते में जो अर्जुन होते हैं फिर से क्या करते हैं, ब्रह्मला का जो वेश था वो धारण कर लेते हैं, स्त्री का वेश धारण कर लेते हैं। राजकुमार उत्तर को वो रथ पे बिठाते हैं और सारथी के स्थान पर खुद बैठ जाते हैं। फिर विराटनगर की ओर जाते हुए उन्होंने कुछ दूत थे उनको आज्ञा दी कि जाओ और जाकर यह घोषणा कर दो कि राजकुमार उत्तर की विजय हो गई है, राजकुमार उत्तर जो हैं वो जीत गए हैं। तो इस प्रकार हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि अर्जुन ने कितनी बहादुरी से युद्ध किया और कौरव सेना को परास्त कर दिया। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।